मित्रों, आज हम बात करेंगे रावण का अंत के समय रावण लक्ष्मण को क्या बताया था। कुछ बेहतरीन बताएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, जब भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ था, रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था। जीवन के अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसे उपदेश दिए थे जो हर किसी को जरूर जानना चाहिए। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक है। लंकाधिपति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली महापराक्रमी योद्धा, परम सिद्ध विभक्त वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। चलिए जानते हैं रावण की विशेषताएं क्या था। मित्रों, शास्त्रों में रावण को नारायण के समान माना गया है। यही कारण है कि जैन धर्म के 64 सलाहकार पुरुषों में रावण का नाम भी शामिल है। रावण एक ब्रह्मज्ञानी और बहु विद्याओं का जानकार था। वो कई तरह के मंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसलिए जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण के राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब रावण की हार हुई थी और रावण मरणासन अवस्था में था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि भगवान श्री राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित थे। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ भी नहीं कहा। फिर लक्ष्मण अपने भ्राता प्रभु श्री राम के पास वापस आ गए और कहा, भैया, रावण तो अभी भी बहुत घमंडी है, अहंकारी है। वो तो अभी भी हमें अपना दुश्मन समझ रहा है। इसलिए तो मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तब भगवान राम ने बोले, सुनो लक्ष्मण, किसी से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर के पास नहीं, बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई, वो आज भी हर किसी को जरूर माननी चाहिए। तो मित्र, चलिए जानते हैं कि रावण ने मरने से पहले क्या कहा। जब लक्ष्मण जाकर रावण के चरणों के पास खड़ा हुआ, तब रावण ने कहा, सुनो लक्ष्मण, मुझे माफ करना, क्योंकि आप जब मेरे सिर के पास खड़े थे ना, तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पा रहा था, तो तुम्हें शिक्षा कैसे देता। फिर रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे प्रिय लक्ष्मण, सुनो, किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने स्वयं श्री राम अवतार में भगवान नारायण को समझने में देरी कर दी। मैं जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु का ही अवतार है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे संधि नहीं की, उनके शरणों में नहीं आया, क्योंकि मेरे अहंकार और मेरे शक्ति के घमंड में मैं अंधा हो गया था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मारना है तो मैं नारायण के नर अवतार को मारूंगा, लेकिन अगर मुझे मरना भी है तो मैं श्री राम के हाथ मरूंगा। लेकिन श्री राम के चरणों में शरण लेने के बारे में कभी भी मैंने नहीं सोचा। अगर उस समय मैं सोचता तो आज भी लंका में मैं राज करता। इसलिए किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने बताया, दूसरी बात, अशुभ काम को जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। रावण कहता है कि सुनो लक्ष्मण, युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। युद्ध में आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। युद्ध में होगा तो वो सिर्फ विनाश। युद्ध में किसी एक को हानि नहीं पहुंचेगी, दोनों पक्ष को ही हानि होती है। ये सब मैं जान कर भी युद्ध को टालने का प्रयास भी नहीं किया। मेरे शक्ति की घमंड के वजह से मेरे ऊपर भरोसा करने वालों को मैं संकट में डाल दिया।
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरा सामना करने के लिए यहाँ आया है उससे मेरे सैनिक कैसे सामना करेंगे। उस समय अगर मैं चाहता तो प्रभु के शरणों में आकर युद्ध को टाल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। इसलिए अशुभ काम को जितना हो सके उससे टालने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, रावण कहता है अपनी शक्ति और अपने पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु भी तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा मुझे और कोई नहीं मार सकता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मैंने तुच्छ मान लिया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। इसलिए अपना शत्रु कोई भी हो उससे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और संपूर्ण ताकत लगाकर युद्ध नहीं, उस युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए। रावण का चौथा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को भी अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वो मेरा शुभेच्छु था, और जब वो श्री राम के शरणों में गया तो मेरा ही विनाश का कारण बन गया। विभीषण जब लंका में था तो वो भी श्री राम का शत्रु था। जब उससे लंका से निकाल दिया गया तो वो श्री राम के चरणों में आकर मित्र को ही भूल गया, जिसकी वजह से मेरा वध करना प्रभु श्री राम के लिए आसान हो गया। इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इसमें हमें ये भी सीखने को मिलती है कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। रावण ने एक बेहतरीन उपदेश दिया है कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वो बहुत जल्द ही नष्ट हो जाता है। अब रावण का आखिर उपदेश था कि मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था, और प्रभु श्री राम इसलिए जीते क्योंकि उनके साथ उनका भाई खड़ा था। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन के युद्ध को जीतना चाहते हो तो अपना भाई का हाथ मत छोड़ना। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।